फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो पटना हाई कोर्ट वैकेंसी आई है उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। तो इसी की स्ट्रेटजी देखेंगे। ये जो स्ट्रेटजी होगी वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्ट्रेटजी है उसका कितना इम्पोर्टेंस है कि एवरीवन हैज़ स्किल्स एंड टैलेंट बट नॉट एवरीवन हैज़ ए स्ट्रेटजी। ठीक है, तो स्किल सभी के पास होता है, टैलेंट सभी के पास हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो यदि वो फॉलो नहीं करे तो वो असफल रहेगा। तो स्ट्रेटजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गोल को अचीव करने में। ये एक और जो कोट्स है वो देख सकते हैं कि विदाउट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन इज एमलेस। ठीक है, आप बिना स्ट्रेटजी के यदि एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्लान को तो वो एमलेस होगा, और विदाउट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी इज यूजलेस। मतलब कि आपका स्ट्रेटजी आपको बना लेने से कुछ नहीं होगा। यदि आप नहीं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और अपने गोल के लिए उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा, तो आपका जो एफोर्ट है वो यूजलेस होगा। तो यही ये दोनों कोट्स हैं, इससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं हर बार अपने वीडियोज़ हैं उनमें कहता रहता हूँ कि आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, ये जो मेरे कहने का आधार है वो क्या इसका आधार है, तो आप ये आधार चेक करने के लिए आप ये वीडियो देखें। ठीक है, ये जब आप वीडियो देख लेंगे, यहाँ जिसका टाइटल मैंने डाला है कि क्या 6 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ये वीडियो आप देखें। उसके बाद आपको जो पूरी रियलिटी का पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि मेंस और जो प्री है वो दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी चाहिए। तो ये जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा बार बार क्यों कहता हूँ, और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, इससे पहले जो मेरा चैनल है उस पर कई सारे वीडियोस डले हुए हैं पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड। जैसे कि आप जो देख सकते हैं, मैं ये 2 टॉपिक हमेशा लेके चल रहा हूँ कि जो एक दिन जो सेट चलता है जीके जीएस का, जो 25 क्वेश्चंस है उनका सेट चलते हैं, और दूसरे दिन जो मेंस का कोई टॉपिक लेकर मैं आता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आर्ट ऑफ प्रिसिज रीडिंग हो गया, और इसके बाद जो लेटर राइटिंग फॉर्मेट है, ये सारे वीडियोज़ मैं चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप उन्हें देख लें, वो बेस्ट कंटेंट आपके लिए होंगे। ठीक है, मैं ये आश्वस्त करता हूँ आपको कि वो बेस्ट कंटेंट होंगे। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लें यदि आप नए हो तो। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ और जो इम्पोर्टेंट वीडियो डले हुए हैं, जैसा कि लेटर राइटिंग हो गया, और जो बुक्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्री और मेंस दोनों साथ में करने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट बुक्स की चर्चा मैंने एक वीडियो है उसमें की है, तो आप ये बुक वाले वीडियो देख लें। कई लोग नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो कैसे होती है, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। उसके बाद जो 2016 में पेपर हुआ है उसका जो क्वेश्चन है मेंस के, वो भी मैंने डाल दिए हैं, और नोटिफिकेशन जो है वह उसको डिटेल से मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। यही वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कट ऑफ है वो जो पिछले साल का कट ऑफ है वो देख सकते हैं, क्योंकि आयोग ने कट ऑफ नहीं बताया था, लेकिन मैंने ऑथेंटिक सोर्स से ही ये कट ऑफ बताया है। ठीक है, और उसके बाद ये वीडियो तो आपको देखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें चर्चा की गई है कि आपको क्यों प्री और मेंस दोनों एक साथ करने ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप वीडियो ज़रूर देखेंगे। उसके बाद आप जो अनुमान लगाना चाहते हैं कि जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए जो पिछले वर्ष के जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि 2016 में हुआ था उसे आप देख लेंगे तो आपको ये अनुमान लगेगा। चूँकि 2016 का गुजरे आपको अभी जो 7 साल हो गए हैं। ठीक है, 2016 को गुजरे जो 7 साल अभी हो चुके हैं, तो आपको एक नया पेपर की होनी चाहिए कि अभी 2023 में आयोग कैसे
जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस आयोग कैसे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं कि 8 जनवरी 2023 को एकदम लेटेस्ट एग्ज़ाम है, ये हुआ है, जो कि इसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं मैंने। जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस किए हैं, तो ये आपको एक अनुमान लगेगा कि इसी तरह का क्वेश्चंस आपको जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं यदि आपको क्वेश्चंस की जानकारी लेनी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पे जो असिस्टेंट है उसकी तैयारी एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही है, प्री और मेंस दोनों। आपको या इसके बाद कोई भी जो दूसरा चैनल है उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम इंग्लिश और जीके के लिए तो नहीं। ठीक है, आप मैथ्स के लिए तो दूसरे चैनल को आपको देखना अवश्य है, यदि आप मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो बेस्ट कंटेंट आपको मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट करें कि आप मेरा वीडियो जो है, मेरा कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताएं। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा कंटेंट दे रहा हूँ, और जो मेरा कंटेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो आप कमेंट करें ज़रूर। ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहीं पे मैं जो मेंस राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस भी यहीं पे करवाऊंगा, तो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना अति आवश्यक हो जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहीं पे मैंने एक और चैनल का लिंक भी पिन कर दिया है, जिसमें आपको जो डिस्कशन है वो कराया जाएगा। जैसा कि आप सिलेबस को जानते हैं, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस जो प्री है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, और जो मेंस है वो लेटर राइटिंग वो भी 100 नंबर का होगा, जिसमें इंग्लिश का वेटेज 60 है और जो हिंदी है उसका वेटेज 40 है। ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। उसके बाद आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उसी को जोड़ कर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बनेगा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो यही करेंगे कि ये जो चार प्रकार के जो आपको एंट्रेंस पास करने हैं, वो चारों कैसे आप तैयार करें, उसकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जनरल इंग्लिश को देखेंगे। इसमें जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसके जो सिलेबस है वो ये दिया गया है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना आवश्यक है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। मैंने जो सिलेबस है उसको उसी को जो 3 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं, जिसमें एक ग्रामर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है, और तीसरा पार्ट जो है वो वोकैबुलरी है। तो इस तरह से आप 3 पार्टों में बांटकर इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, ये ग्रामर का सेक्शन है, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट को देखना है, एक्टिव पैसिव वॉइस है उसको देखना है, ये मेंस में भी आएगा। आपको नरेशन भी मेंस में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चेंज होगा वो भी मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा। उसके बाद जो कॉमन एरर है वो आएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो इसके लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना होगा। ठीक है, पूरा ग्रामर आपको पढ़ना होगा, ग्रामर आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, जो वोकैबुलरी है उसके यूजेस को आना चाहिए। इसके लिए आप जो बुक्स हैं उसके लिए आप बुक्स के वीडियो देख सकते हैं, मैंने वैसे लगा दिए हैं कुछ बुक्स के जो पिक्चर है। तो वाह, इसके लिए आप यदि बुक्स को आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बुक्स हमको पढ़ने चाहिए, बेस्ट कौन सी बुक्स हैं, तो उसके लिए आप जो वीडियोज़ हैं वो डाले हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, ये सबसे मेन पार्ट है। ये जो है वो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज जो दिए रहेंगे वो पैसेज बनाने होंगे। यदि मेंस में यही चीज़ पूछेगा आपसे पैसेज, तो वहाँ राइटिंग के रूप में पूछेगा, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा पैसेज को। ठीक है, वो राइट करना पड़ेगा। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से छटना होगा। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा, जिसे आप सामान्य भाषा में PQRS बोलते हैं लड़के लोग, बच्चे लोग, PQRS। ये सफलिंग ऑफ सेंटेंस होता है। यहीं पे आपको पैसेज में भी सफल दिया जाएगा। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट है वो दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद आपको जो वोकैबुलरी है उस पर ध्यान देना होगा। आपको सेनो, एंटो, मिस स्पेल्ड, इडियम फ्रेजेस और जो OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सबों पे आपको ध्यान देना होगा। तो आप डेली बेसिस पे
इन्हें याद करें, आपकी जितनी क्षमता हो। आप 20 याद कर सकते हैं 20 करें, 40 कर सकते हैं 40 करें, 50 कर सकते हैं 50 करें, ठीक है। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप जो वोकैबुलरी है उस पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बचता है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। इसमें आपको जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाएंगे। तो ये बुक है वो आप खरीद सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बुक का, वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप इसे बाई कर सकते हैं। इस बुक से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इस बुक से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में सेनो एंटो मिसस्पेल्ड इडियम फ्रेजेस और ओडब्ल्यूएस पूछे गए हैं वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इसी बुक से आप याद करिएगा। मीनिंग जो है वो बहुत सारे होते हैं, तो आप सेलेक्टेड ही याद करें, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं वही याद करें। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। तो आप सीजीएल में जो सीजीएल लेवल, ठीक है, आप जानते होंगे कि एमटीएस, ठीक है, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, ठीक है, ये 3 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली। ये 10th पे, 12th पे और ग्रेजुएशन पे। तो आप जो तीनों का इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सीजीएल लेवल तक का इंग्लिश प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिसमें आपको कॉमन ईयर हो गया, जो क्लोज टेस्ट हो गया, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइडों में बताया है, उन सबों को आपको इसी बुक से प्रैक्टिस करना है। और जितनी जल्दी हो सके आप इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है कि जो संभावित एग्ज़ाम का डेट है वो 30 अप्रैल है। तो आपको प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। तो आप इसे प्रैक्टिस करते रहें, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें, इसे छोड़ें ना, ठीक है। नहीं तो आप जितनी इसको छोड़ेंगे उतना आपका जो सिलेक्शन से आपका दूरी है वो बढ़ता जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है प्री के लिए, ठीक है। जो इंग्लिश प्री है उसके लिए, ये जो आप इंग्लिश प्री करेंगे तो उसके लिए उसके साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी होती रहेगी और साथ में ही मेंस भी करना है। जो मेंस का सिलेबस है वो यहाँ दिया गया है, जिसमें आपको मैंने अभी तक जो लेटर राइटिंग है, प्रीसीज राइटिंग है और कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। लेटर राइटिंग ख़त्म हो गया है, तो जो प्रीसीज राइटिंग है वो ख़त्म हो गया है, कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म हो गया है। आपको जो बचा हुआ टॉपिक है वो सिर्फ एसे राइटिंग है, जो कि टफ है। उसके बाद आपको इडियम फ्रेजेस तो याद करने पड़ेंगे, वोकैबुलरी आपको याद करने पड़ेंगे, और ग्रामर का जो सेक्शन है वॉइस दिया जाएगा, नरेशन दिया जाएगा, कॉमन एरर दिए जाएंगे लिखने के लिए। वो सब आपको वो तो ग्रामर के साथ आप कर ही लेंगे। जो प्री का तैयारी आप करेंगे तो उसमें भी ये सारी तैयारियां होती रहेगी। जो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है वो लेटर राइटिंग, प्रीसेस, कॉम्प्रिहेंशन है, इससे के ही करनी है, जिसमें मैंने ये 3 वीडियोस अब तक अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है एसे राइटिंग का, जो मैं कंटेंट तैयार कर लूँगा, तो ये भी वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर ही मैं अपलोड कर दूँगा। तो जो उसके बाद आपको फोकस करना है इडियम फ्रेजेस पे, तो इसके भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इडियम फ्रेजेस हैं, उनको एग्जांपल्स के एग्जांपल्स के थ्रू आपको उसके जो मीनिंग है उसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आपको जो इडियम फ्रेजेस के मीनिंग है उनको आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें लगभग मैंने टॉपिक्स ख़त्म कर दिए हैं। मेंस के जो राइटिंग है वो लगभग मैंने ख़त्म कर दिए हैं। तो आप इन वीडियोस को देख लें राइटिंग से पहले। और मैं जो प्रैक्टिस है वो टेलीग्राम चैनल पे ही करवाऊँगा। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेंस है राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग और लेटर जो है वो लिखने के लिए पहले ही वीडियोस डाल दिए हैं। तो आप इन वीडियो को देखें, उसके बाद जो मैं टेलीग्राम पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा उन्हें प्रैक्टिस करें। और जो टेलीग्राम पे डिस्कशन के लिए ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप जो आंसर राइटिंग है उसको भेजें। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद जो वहाँ पे डिस्कशन के लिए जो ग्रुप बना हुआ है वो आप जो लिंक मैंने पिन कर दिया है वहाँ पे, और वहाँ से जो पिन लिंक है वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो प्रैक्टिस है वो करके आप आंसर राइटिंग भेज सकते हैं। जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें आपको जो 4-5 टॉपिक्स हैं उन्हीं पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जो सबसे मेन है वो जो लेटर राइटिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एसे राइटिंग हो गया, प्रीसेस हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया। इडियम फ्रेजेस सामान्यतः लगभग आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे, जो पहले भी ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद प्रीसेस राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, ये लगभग आपको 10 से 15 नंबर के सवाल आएंगे। प्रीसेस राइटिंग, ठीक है, प्रीसेस राइटिंग 10 से 15 नंबर के आएंगे।
और आपको कॉम्प्रिहेंशन है और लेटर राइटिंग है, इन सबों पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप अल्टरनेट वे में जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस देता जाऊंगा टेलीग्राम पे, वैसे वैसे आप इन सब की प्रैक्टिस करते रहें। तो मैंने जो 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इनके जो क्वेश्चंस है वो मैं कल से देना स्टार्ट करूँगा, कल मॉर्निंग से, ठीक है। इन सब के क्वेश्चंस मैं कल मॉर्निंग से ही देना स्टार्ट करूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें, आगे बढ़ाते रहें। उसके बाद जो प्रेसिज राइटिंग है, ठीक है, इडियम फ्रेजेज है, जो इडियम फ्रेज है उनमें जो प्रैक्टिस करना है वो अर्थ को बेस लिखना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मीनिंग जो है इडियम फ्रेज का उसको एक्सप्रेस करना होता है। तो ये लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस देता रहूँगा, उससे आपको जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहीं पे जो मैं क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है वो वहीं पे मैं दूंगा। और उसके बाद जो डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप मैसेज लिखकर आप मुझे जो लिखकर उसे फ़ोटो खींचकर आप सेंड करेंगे, मैं उसके बाद बताऊंगा कि वह आपने कैसा लिखा है राइटिंग, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और प्रैक्टिस को अपनी धार दें, वहीं पर आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेस्ट होगी, क्योंकि आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे जो ये सब जो राइटिंग है उनमें आपको टॉपिक्स मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा, ठीक है। तो टॉपिक्स यहीं दूंगा, उसके बाद आप जो लिख कर है उसे भेजें। जो सबसे मेन इसमें टॉपिक है वो ऐसे राइटिंग ही होगा, ठीक है। आपका ऐसे राइटिंग होगा वो सबसे मेन होगा, क्योंकि ये लगभग आपको 15 से 20 नंबर के सवाल इससे आएंगे ऐसे राइटिंग से ही, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग के लिए आप क्या करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लैंग्वेज की। इंग्लिश है वो सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, तो आपको लैंग्वेज है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रट के जाना पड़ेगा, ऐसा आप करेंगे तो आपको जो लेटर है वो जो राइटिंग है वो ऐसे राइटिंग वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको रट के नहीं, अंडरस्टैंड करके टॉपिक्स है उसको समझ के जाना पड़ेगा। अभी मैं जो ऐसे राइटिंग है उस पर 2 से 3 दिन में वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। जब कंटेंट मैं तैयार कर लूँगा तो वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको जो टॉपिक्स है और अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। तो आप रीडिंग क्या करें, तो आप रीडिंग करें न्यूज़पेपर, ठीक है। आप रीडिंग क्या करेंगे, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। आप कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, जो मैं प्रेफर करूँगा वो आप द हिंदू कर सकते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि आपका इंग्लिश पहले से अच्छा हो तो आप द हिंदू करें, यदि आपका नॉर्मल इंग्लिश हो तो वह आप द टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया ही करें, क्योंकि जो द हिंदू है वो फालतू का ज़्यादा टफ हो जाता है। जो इसकी जो एडिटोरियल है वही आपको पढ़ने होंगे, तो फालतू का ये टफ हो जाता है। ये तो आप या तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश का उसे पढ़ें, आप हिंदी का ना पढ़ें, ये ध्यान रखें। आपके जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो इंग्लिश का ही पढ़ना है। तो आप यदि शहर में रहते हो तो आप जो आज ही से जो पेपर देने वाले आते हैं उनको बोल दें कि जो आपका जो मन पसंदीदा न्यूज़पेपर हो, जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप हिंदू ले सकते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं, या जो इंडियन एक्सप्रेस है, कई सारे टेलीग्राफ हैं, ये सारे जो आते हैं वो कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो आपको एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल जो होता है वो आपको किसका पढ़ना है, तो वो इन्हीं दोनों में से कोई किसी एक का पढ़ें, या तो हिंदू का पढ़ें या टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ें। एडिटोरियल आप यहीं से पढ़ें। ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ये आपको डेली करनी पड़ेगी, अन्यथा आप जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं आ पाएगी। और यदि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी तो आप एक अच्छा जो ऐसे राइटिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो आप न्यूज़पेपर कल से ही लगा दें। तो यदि आप गांव में रहते हो तो आपको तो बाध्यताएं हो जाएगी कि आप पढ़ नहीं सकते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि गांव में जो न्यूज़पेपर है वो सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि आपके गांव में उपलब्ध हो तो आप ज़रूर लगवा लें न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश में है न्यूज़पेपर आप ज़रूर लगवाएं। अन्यथा आप मोबाइल फ़ोन से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो आँख है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप न्यूज़पेपर लगवा लें गाँव में, यदि संभव हो। यदि ना ही संभव हो तभी आप मोबाइल से पढ़ें, ठीक है। अन्यथा आप जो न्यूज़पेपर है उसे ज़रूर घर पे मंगवाएं और उसे पढ़ें। न्यूज़पेपर के कई सारे आपके फ़ायदे हो जाएंगे। सबसे पहला तो आपको करंट का न्यूज़ वो जो करंट है
वो आपको जो करंट टॉपिक्स हैं उनको आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। तो इससे आप टॉपिक्स भी आपके तैयार हो जाएंगे और एक जो ओवरऑल टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी आपकी हो जाएगी, जिससे आपको इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, इंटरव्यू जो होता है उसमें आपको हेल्प मिलेगा, जो कि 10 नंबर का इंटरव्यू भी है, आप जानते हैं। तो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगा जब आपकी जो किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, तो आप ये जो इंटरव्यू होगा आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको न्यूज़पेपर से क्या फ़ायदे होंगे, तो आपको करंट के टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, इंटरव्यू है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, और जो मेंस राइटिंग है उसमें भी, जो एसे राइटिंग है उसमें आपको जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जो न्यूज़पेपर है उसे ज़रूर पढ़ें, जो डेली है डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, अन्यथा आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। स्ट्रैटेजी जो है उसे देख लेने, इस वीडियो को देख लेने से आप सब सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो जो बातें मैं वीडियोज़ में बता रहा हूँ उनको आपको इम्प्लीमेंट अपने आप पे करना पड़ेगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और मैं जो आपको ये बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अन्यथा जो आपका सिलेक्शन एकदम नहीं होगा यदि आप न्यूज़पेपर जो अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो नहीं होगी। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट आपको होगा कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ें, ठीक है। आपको कौन से जो पेपर में आपके कौन से जो सेक्शंस होते हैं उनको आपको मस्ट पढ़ना है। तो आपको जो एडिटोरियल का पार्ट होता है वो आपको पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं, ये द हिंदू का एडिटोरियल है। इसमें से आपको जो भी टॉपिक्स रिलेवेंट लगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको राजनीतिक की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, पॉलिटी की जो चीज़ होती हैं वो नहीं पढ़नी है कि आज ये हो गया, इस नेता ने ये कह दिया, उस नेता ने वो कह दिया, इन सब बातों को नहीं पढ़ना है। आपको जो जनरल अंडरस्टैंडिंग, जो जनरल टॉपिक्स आए जो कि इम्पॉर्टेंट लगे आपको कि ये टॉपिक्स हैं, उनको आप यहाँ से पढ़ लें। यहाँ पे आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा, जो पहला आर्टिकल है ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा आर्टिकल ये होगा। उसके बाद इसके बाद अगला पेज भी आता है इसमें, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए रहते हैं 2 से 3। तो वहाँ से आप इसमें से कोई भी 2-3 सेलेक्ट करें और उसे जो पढ़ लें, ठीक है। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसके भी आर्टिकल इसी तरह से आते हैं। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल है, तीसरा जो आर्टिकल है, चौथा है, पाँचवा है, और ये कुछ छोटे छोटे जो व्यू हैं वो दिए रहते हैं, जिनसे आपको किसी भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, वो जो ओपिनियन अपना बनाने में मदद मिलेगी। इससे आपको जो एसे राइटिंग है वो इम्प्रूव होगा। तो हमने जो इंग्लिश है, इंग्लिश प्री और इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है मेंस, ये ख़त्म कर लिया, ठीक है, ये ख़त्म कर लिया। उसके बाद जो कई सारे सेक्शंस हैं उनमें से अभी इसको लेके चलता हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, और यहाँ जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये दोनों को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आपको जो बेस्ट बुक है वो आप यही लें, कंप्यूटर अवेयरनेस, अरिहंत का ये बुक है, पतली सी किताब है, आपको पढ़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आप ये कंप्यूटर का बुक यही लें। और उसके बाद जो सीपीटी होती है, सीपीटी, उसके लिए यदि आपको कंप्यूटर के थोड़ी सी भी नॉलेज है या थोड़ी एक नॉलेज आपको एकदम नहीं है, तो आप जो नज़दीकी कंप्यूटर जो सिखाते हैं वहाँ आप जाके बात कर लें कि हमको जो एमएस ऑफिस है उसमें भी खास करके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इंटरनेट जो कि क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, जो क्रोम ब्राउज़र है उसको चलाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें आपको इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें जो 3 सब्जेक्ट हैं वो यही हैं। तो आप नज़दीकी जो कंप्यूटर चलाने वाले हैं, जो कंप्यूटर सिखाते हैं, उनसे आप बात कर लें। ज़्यादा नहीं है, आपको 10 से 15 दिन लगेंगे इनको सीखने में, और कुछ नहीं है, ये जो सिंपल आपको सीखना है, तो इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। यहाँ एक बात मैं ध्यान दिला दूँ आपको कि जो कंप्यूटर है उसका जो सिलेबस है वो आयोग ने नहीं दिया है, ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको ये जो पूरी बुक है वो बेसिक जो पूरी बुक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं पे आपको नहीं दिया गया है।
और वैसे जितने भी कंप्यूटर्स के सवाल जो हैं वो आयोग जो पटना हाई कोर्ट है उसके एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर हमेशा पूछे जाते हैं। जो जैसे ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हो गया, जो स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, इन सबों में कंप्यूटर का जो सेक्शंस है वो 30 या 20 कंप्यूटर 30 से 20 कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सभी जो कंप्यूटर और इंग्लिश के सवाल हैं उनको मैं वीडियोज़ के माध्यम से लाने की धीरे धीरे कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुझे समय कम मिलता है, इस कारण से वीडियोज़ लेट से आते हैं। तो मैं जो वीडियोज़ हैं वो कंप्यूटर के वो जो प्रीवियस ईयर हैं हाई कोर्ट के द्वारा जो पूछे गए हैं अभी हाल ही के एग्ज़ामों में, उनको मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियोज़ आते रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें आपको जो एमएस वर्ड है उसकी जानकारी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, और जो आपको जो टाइपिंग है वो बेसिक टाइपिंग स्किल आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड जो टाइपराइटर पे जो दिए रहते हैं, जो लेटर्स दिए रहते हैं, आपको देख देख के टाइप करना पड़े। नहीं, आपको जो आपकी जो एक स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, आप 30 की स्पीड तो बना कर रखें। ठीक है, मिनिमम आप जो 25 से 30 की आप स्पीड बना कर रखें। ऐसा भी नहीं है कि आप टाइपिंग में ज़्यादा समय दें, लेकिन आप एक दिन में 30 मिनट आप समय दे सकते हैं। 20 से 30 मिनट आप समय टाइपिंग को दें, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको यदि टाइपिंग आती है तो आप ना दें, लेकिन आपने कभी टाइपिंग नहीं सीखा है तो आप टाइपिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बेसिक जो टाइपिंग है वो आनी चाहिए। यहाँ सीधे लिखा गया है नोटिफिकेशन में ही कि बेसिक जो टाइपिंग है वो आपको आनी चाहिए। तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए ये तो आयोग ने नहीं बताया, लेकिन मैं जितना मानता हूँ 20 से 25 या 30 की स्पीड आपको होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको देख के टाइप ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढ रहे हैं कि ए कहाँ है, बी कहाँ है कीपैड में, तो वो नहीं होना चाहिए। कीबोर्ड में आप देखें नहीं, बिना देखे कीबोर्ड को आप टाइप जो करते हैं प्रैक्टिस के बाद, वही आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो एमएस वर्ड की होनी चाहिए, और जो एमएस एक्सेल है उसकी भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जो इंटरनेट यूज़ करना है, इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपको होनी चाहिए। वही इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें लगभग आपको क्या पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये आपको जो इंटरनेट जो पीसी पे चलाना होता है, कंप्यूटर पे आपको इंटरनेट चलाना पड़ेगा, जिसमें खास करके क्रोम का ज़्यादा यूज होता है। तो वो वही आपको क्रोम के कुछ शॉर्टकट याद करने पड़ेंगे, क्रोम कैसे वर्क करता है उसके याद करने पड़ेंगे। जैसे आपको कोई लिंक कॉपी करना हो, लिंक को इंसर्ट करना हो, कोई वीडियो जैसे कोई किसी भी चीज़ को अपलोड करना हो, किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना हो, इन सब जो बातें हैं इंटरनेट पे वो सारी आपको जाननी पड़ेगी। और जो एम एस एक्सेल है इसमें डाटा की एंट्री हो गई, ये सब जो इंसर्ट करना हो, जैसे टेबल इंसर्ट करना हो, ये सब बातें इसमें एम एस एक्सेल में जाने। वहीं जो एम एस वर्ड होता है इसमें आपको पैराग्राफ चेंज करना हो, पेज ब्रेक करना हो, लेटर्स को बोल्ड करना हो, ये सब जो बेसिक सी चीज़ें हैं वही आपको पूछी जाएगी। और ये सब आपको सीखने में 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकता है, इतनी समय काफ़ी है। लेकिन आप अभी ही सीख लें, क्योंकि जो आयोग है उसने बताया नहीं है कि कब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो आयोग ने नहीं बताया, तो आप धीरे धीरे जो है धीरे धीरे कदमों के साथ तैयारी करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद करने पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो वीडियोज़ हैं मैंने डाल चुका हूँ, उसमें जो इसका जो ज्वाइनिंग होगा वो 6 महीने से 7 महीने के अंदर हो जाएगा, जो कि पिछली बार हुआ था। तो आपको समय तो नहीं मिलेगा, तो आप जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी ही कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसके बारे में मैंने जो बेसिक नॉलेज होती है वो 15 मिनट के जो समय है उसमें देने की कोशिश की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दे दिया हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को देख लें, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा। जो सबसे जो ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको जो 10 से 15 दिन ही लगेगा सीखने में। जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी आयोग ने नहीं बताया है कि जो सीपीटी है वो कब लिया जाएगा, लेकिन मैं जैसा अनुमान लगा पा रहा हूँ कि जो मेंस की एग्ज़ाम है, ठीक है, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन है। ठीक है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आप ये आयोग ने बताया है कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। तो यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ये पूरी संभावना बनती है कि जो मेंस है, मेंस का एग्ज़ाम है उसी के बाद सीपीटी होगा। ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम के बाद ही सीपीटी होगा, मेंस के साथ नहीं हो सकता। ये सब मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ
किस आधार पे? क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा इस आधार पे, ठीक है? वैसे एक साथ भी लिया जा सकता है, तो आप एक साथ के ही जो उसी बात को दिमाग में रखकर अभी से जो कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी है, जो बेसिक नॉलेज एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इंटरनेट के बारे में आप ले लें। जो कोई भी आपके नज़दीकी जो कंप्यूटर सिखाते हैं वहाँ आप जाके बात करें, वहाँ आपको इन चीज़ों को सिखा दिया जाएगा। जहाँ मैं तो मानता हूँ कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। आप जाइए, वहाँ आपको क्या बताया जाता है, क्योंकि आप यदि बुक पढ़ लेंगे, जो कंप्यूटर का बुक मैंने बताया, तो उसको पढ़ने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। यदि आपके घर में लैपटॉप है तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्यूटर है तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके पास नहीं है तो आपको तो कैफ़े में जाना ही पड़ेगा, जो कंप्यूटर सिखाते हैं वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो आप अभी से ही जाकर पता कर लें कि वो कैसे होगा, कितने दिन लगेंगे सीखने में। मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन में आपको बेसिक्स नॉलेज जो है वो हो जाएगी। जितने भी टूल्स होते हैं उन सभी की नॉलेज आपको, बेसिक्स जो नॉलेज है वो इतने दिन में ही हो जाएगी। उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, 25 नंबर का इससे सवाल आएंगे। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, इससे 25 नंबर के सवाल आएंगे। तो ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। जो सिलेबस थे उसी को मैं इस तरह से बांट दिया हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो करंट है उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हूँ कि कहाँ कहाँ से करंट आयोग पूछने की जो सिलेबस है उसमें बात की है। तो इन टॉपिक्स को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो, बुक एंड ऑथर हो, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, डेज हो गए, पीपल इन न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब आपको करंट में तो पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। इन सबको वरीयता देकर आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो पूरे करंट होते हैं वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो करंट में आप ये सब जो टॉपिक्स हैं उनको करेंगे, ठीक है। और आप कोई भी करंट का बुक है वो ले सकते हैं, मार्केट में कई सारे बुक्स आती हैं, वहाँ से आप कोई भी करंट का बुक ले सकते हैं। यदि आप गौरव गर्ग सर को पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। गौरव गर्ग सर को यदि आप पढ़ते हैं तो वो बेस्ट हैं, उनके जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको हूबहू एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो गौरव गर्ग बेस्ट हैं। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप जो 2 महीने इसमें तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप गौरव गर्ग को प्रेफर कर सकते हैं, ये बेस्ट कंटेंट मिलता है। वैसे एसपीडी हो गया, जो एडिटोरिया हो गया, प्लेटफॉर्म, इन सब की जो करंट की किताब आती रहती है। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण को भी देखें तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स जो होते हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया जाता है, तो आप उसे भी, प्रतियोगिता दर्पण को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एसपीडी बेस्ट होगा, मेरे हिसाब से एसपीडी ही सही होगा यदि आप गौरव गर्ग को नहीं पढ़ते हैं तो। जो जनरल अवेयरनेस है वो आप कहाँ से करेंगे? तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 2 किताबें मैंने बताई है, एक लूसेंट है और एक जो क्राउन है। ये दोनों किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आती है। अब जो जिस माध्यम में लेना चाहें वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ बुक्स का, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से, तो आपको घर बैठे आपको बुक्स मिल जाएंगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुक्स आपको जनरल अवेयरनेस की रख लेनी है, ये बुक्स सबसे बेस्ट हैं। अभी आपको ज़्यादा तो पढ़ना है नहीं जनरल अवेयरनेस, तो ये दोनों में से कोई भी बुक्स आप ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप क्राउन लें, क्राउन आजकल मार्केट में क्राउन ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो जो क्राउन बुक है वो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, और जितनी जल्दी से जल्दी आप ख़त्म करेंगे इसे, इसमें आप एक बार टारगेट लें कि जैसे 2 सब्जेक्ट को एक बार टारगेट लें कि 2 सब्जेक्ट मैं सबसे पहले करूँगा। जैसे आप एक समय हिस्ट्री ले लें, ठीक है, उसके साथ आप ज्योग्राफी तो ना लें, वो टफ हो जाएगा। एक जो टफ सब्जेक्ट है उसके साथ हल्का सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आप इसके साथ पॉलिटी ले लें, ठीक है। तो हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी ले लें। इस तरह से आप 2-2 जो सब्जेक्ट हैं वो करके आप जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करें, ठीक है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तो आपने जो 3 साल 4 साल के समय होता है उसमें आप ये सब जो बुक्स हैं जीके के वो आपने पढ़ लिया होगा, तो आप सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समय नहीं लगेगा, आप 1 महीने के अंदर सारी जो किताबें हैं वो कर लेंगे। जो ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें बिहार से भी सवाल पूछे जाएंगे, तो बिहार से सवाल के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट कहाँ है? तो आपको जो बीपीएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस उनको कर लें, सबसे बेस्ट होगा। यदि आप ये बुक नहीं खरीद सकते हैं तो मैं जो इस बुक का जो है, जो बीपीएससी में जितने भी बिहार के जो पूछे गए हैं सवाल वो सारे मैं पीडीएफ के फॉर्म में बनाकर आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूँगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा बिहार के लिए। जो बिहार आप पढ़ने की कोशिश ना करें, बिहार में सब सिर्फ आप एमसीक्यू लगा लें, बस 2 से 3 सवाल ही आएंगे बिहार से, और कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है।
जो आप बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2019 से 2023 के बीच, उसके क्वेश्चंस आप कर लें, वो बेस्ट होगा आपको। जो आपके रेलिवेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस ही करें। ऐसा नहीं है कि जज का क्वेश्चन करने लगेंगे कि जज के क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं आपको करना है। एलएलबी वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो बिहार में एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस कर लें। जैसे दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उनके क्वेश्चंस कर लें। एसएससी जो सचिवालय है उसका एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस कर लें। और जितने भी जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, वो सारे कर लें। जो बिहार पुलिस है इसे आप छोटा समझ कर छोड़ नहीं सकते हैं। इसके सवाल आप देखेंगे तो दिमाग आपका घूम जाएगा, ठीक है। इसके सवाल बहुत ज़बरदस्त आते हैं, तो इन सवालों को भी आप कर लें, ठीक है। जीके जीएस का मैं बात कर रहा हूँ। मैथ्स तो हल्के ही आएंगे, मैथ्स कहीं टफ नहीं आएगा। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैथ्स टफ नहीं आएगा, मैथ्स एकदम टफ नहीं आएगा। आपको बेसिक्स जो मैथ है उसी के बारे में पूछा जाएगा। जो जीके जीएस है वो टफ आएंगे। तो आप जो बिहार के एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस कर लें। मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास होंगे वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो भी आपको 25 नंबर का है, ठीक है। ये भी आपको 25 नंबर का सेक्शन है। इसमें आपको जो पहला सेक्शन है वो रीजनिंग है और दूसरा सेक्शन है वो मैथ है। तो मैथ तो बेसिक पूछे जाएंगे। इसमें आपको कुछ जो चीज़ें हैं, लोगों को जो डर लगता है वो इस पोर्शन से लगता है, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हैं, वो आप इसे तैयार कर लें। उसके बाद जो बेसिक है वो नंबर सिस्टम सिर्फ ही है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट जो होता है, सीआईएसआई और प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये तो सब कोई पढ़े हुए होते हैं। ये जो बेसिक से सवाल होते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, जो हार्ड सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो इनको भी आप कर लें। करने के लिए कहाँ से इसे करें, तो चलिए देखते हैं। तो मैथ्स के लिए आप क्या करें, तो एसएससी जो एमटीएस और सीएचएसएल तक के जितने भी मैथ्स के सवाल हुए हैं उनको कर लें। जैसे आपकी 2021 2022 में जितने भी एमटीएस और सीएचएसएल में मैथ के सवाल पूछे गए हैं उनको आप कर लें। ये इतना काफ़ी होगा आपके लिए। इन्हें कहाँ से करें, तो ये जो बुक्स आती है मैथ की, जो एसएससी की, वहाँ से आप इसे कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बुक का मैंने दे दिया है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी आसानी से इस बुक का मिल जाएगा। आप कहीं से पीडीएफ लेकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, या फिर जो ऑफिशियल आंसर की आती है आयोग की, वो एमटीएस जो अभी अभी हुआ है उसका, सीएचएसएल अभी अभी हुआ है उसका, ये दोनों आपका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद बना लें। यदि आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, वैसे आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक का मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आपको बनाना कौन कौन सा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमटीएस और सीएचएसएल, सीजीएल को आपको छूना नहीं है। आपको यदि समय मिले या आप इसे बना चुके हैं तो सीजीएल प्री के सवाल बस आप छू सकते हैं। मेंस के सवाल सीजीएल के ना करें, जो मैथ्स है वो हल्के ही आएंगे। तो एमटीएस और सीएचएसएल के जो हाल ही में पेपर हुए हैं उन्हीं को करें, बस आप उतना ही कर लेंगे, उतना ही आपके पास समय बचेगा। क्योंकि जो इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो 40 से 50 शिफ्टों में होते हैं। तो आपको 40 से 50 शिफ्टों में, और हर शिफ्ट में आपको 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको 2000 सवाल तो यहीं मिल जाएंगे करने के लिए। तो आप इन्हें कर लें। जो रीजनिंग है उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, जो टॉपिक्स वाइज है। और आपको जिन भी टॉपिक को दिक्कत हो तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे सर्च कर देंगे उस टॉपिक को, और जो भी अच्छा बता रहा है वहाँ से इसे आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग को। तो वैसे मैं मान के चलता हूँ कि आप एक ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आपको रीजनिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। और रीजनिंग जो है वो जो हल्के लेवल के ही पूछे जाएंगे, और लेकिन आपको फिर भी सिलेबस के अनुसार उसे तैयार करना अति आवश्यक है। तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको जो रीजनिंग पढ़नी है वो यूट्यूब से ही पढ़ें, उसके लिए कोई बुक ना खरीदें। नेक्स्ट हिंदी सेक्शन भी है, जो प्री में भी हिंदी पूछा जाएगा और मेंस में भी आपको लेटर राइटिंग में 40 नंबर के हिंदी पूछे जाएंगे। तो जो हिंदी का सिलेबस है उसे आप देख सकते हैं। ये हिंदी का सिलेबस है, तो सिलेबस के हिसाब से इसे आप जो आपको टॉपिक लगता है कि आपको पढ़ने में परेशानी होते हैं उन टॉपिक को आप कर लें। समास को आपको याद करना अति आवश्यक है। संधि के जो थ्योरीज हैं उनको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो सर्वनाम है उनको पढ़ लें, लिंग को याद कर लें, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, लिंग को याद कर लें। और व्याकरण की जो मुहावरे आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जो बुक्स हैं उनसे याद करनी पड़ेगी। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। इससे आपकी मेंस और प्री दोनों की तैयारी हो जाएगी। और जो एसे राइटिंग है वो तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं टेलीग्राम चैनल पे टॉपिक्स डालता रहूँगा हिंदी के लिए, ठीक है। और आपको इसके बाद क्या करना है, तो आपको इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने ज़रूरी है।
तो बिहार में तो अधिकतर एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उतने एग्ज़ाम होते नहीं हैं, तो क्वेश्चंस आपको उतने बिहार में नहीं मिल पाएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए आप सबसे बेस्ट होगा कि यही यूथ पब्लिकेशन है, उसका ये बुक आता है जिसमें यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके सारे इंग्लिश इसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो दिए रहते हैं। ठीक है, हिंदी के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए रहते हैं। ये बेस्ट बुक अभी जो क्वेश्चंस के लिए आपको होगा। यदि आपको हिंदी के कोई और बुक है या फिर आपको क्वेश्चन के लिए आपको बुक दिए गए हैं तो आप इस बुक को ना खरीदें। यही बुक आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें भी जो सिर्फ टॉपिक वाइज दिए गए हैं, जैसे इसमें आपको 300 मुहावरे मिलेंगे, तो वही 300 मुहावरे को छांट कर आपको सिर्फ यहाँ 100 मुहावरे में काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पूछे गए हैं वही मुहावरे मिलेंगे। आपको यहाँ जो सामान्यतः सारे मुहावरे आपको इस बुक में मिलेंगे। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप इस बुक को ज़रूर पढ़ लें, तो आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको ये फ़ायदा करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से जो हमारी स्मरण क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये सबसे बेस्ट बुक अभी मेरे हिसाब से लग रहा है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। जो मेंस राइटिंग है उसके लिए भी वही बुक काम करेगी। ये मेंस राइटिंग का सिलेबस है, और जो हिंदी का मेंस राइटिंग है उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं टॉपिक्स इसके दे दूँगा। तो आप इसके लिए तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई लोग अभी भी सवाल पूछते हैं कि जो पेपर आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा। तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, ये याद रखें। पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, माध्यम जो पेपर का होगा। उसके बाद जो आपका लास्ट जो होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 3 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस और इंटरव्यू पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो प्री आप देंगे तो प्री में 10 गुना जो पोस्ट हैं, 550 पोस्ट हैं, तो 10 गुना इसका रिजल्ट देगा आयोग, तो 5500 रिजल्ट प्री में मिलेगा। और जो मेंस है, मेंस में जो रिजल्ट होगा पोस्ट 550 है। ठीक है, तो इसका 3 गुना, ठीक है, इसका 3 गुना आपको रिजल्ट मेंस के लिए दे जाएगा। ठीक है, कितना गुना रिजल्ट आपको मेंस के लिए देगा, 5 15 5 हाथ में आए, 5 15 16, तो आपको इतने गुने रिजल्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कितने रिजल्ट दिए जाएंगे, तो 1650। ठीक है, आपको कितने रिजल्ट जो इंटरव्यू के लिए मिलेंगे, तो आपको 1650 व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 गुना जो रिजल्ट है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 10 गुना रिजल्ट मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही होगा। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, सीपीटी जो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो उसकी चिंता ना करें। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो प्रैक्टिस। जो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके कैसे करें, मॉक कैसे लगाएं, तो आपको बेस्ट अभी मॉक कहाँ मिलेगा, तो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लें, लगभग 259 शायद इसका सब्सक्रिप्शन है, 18 माह के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कई सारे आप कोड्स यूज कर सकते हैं, इधर उधर आप देख लें, कोई जो कोड देता है वहाँ से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है, तो आप देख सकते हैं उन सभी को। और यहीं से आप जो क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस कर लें, तो ये काफ़ी होगा। अन्यथा आप यदि ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने अभी तक मार्केट से कोई बुक ऐसा देखा नहीं है कि मैं आपको अगर प्रेफर कर सकूं, तो आप इसे या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर मार्केट से आप कोई भी बुक ले लें जिससे आप प्रैक्टिस करें। जो फुल लेंथ प्रैक्टिस है वो आपको करना पड़ेगा। जो 100 क्वेश्चन है उसके जो 100 क्वेश्चन है वो उसी तरह से आपको 100 क्वेश्चन टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो देखिए लिखा हुआ है कि इन द एंड अ स्ट्रेटजी इज नथिंग बट गुड इंटेंशन अनलेस इट इज़ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। इनके कहने का मतलब है कि लास्ट में जो है वो स्ट्रेटजी है वो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ये होगा कि ये गुड इंटेंशन आपका रहेगा। यदि आप इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसे अपने आप पे लागू नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ व्यर्थ होगा। ठीक है, आप सिर्फ अपना जो समय है वो इस वीडियो को देखकर बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो मैंने जितनी बातें बताई उसको आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। आप ग्रेजुएशन के एक छात्र हैं तो आपको जो है वो सजग होना चाहिए।
कि मैं एक ग्रेजुएशन का छात्र हूँ, तो आप जो अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति सजग रहें और आप जो जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी तैयारी को जो सबसे बेहतर बनाएँ और अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करें। जो सिलेक्शन है उसके बाद आप कितनी भी मस्ती करें, वो सिलेक्शन के बाद मस्ती की जो मज़ा है वो और बढ़ जाता है। तो अभी आप अपने आप को जो है वो संतोष में रखें, संतोष करें और जो सिलेक्शन है उसके जो राह है उस पे चलें और इफ़ेक्टिवली जितनी भी मैंने बातें बताई, जितने भी मैंने बुक्स बताएँ, जितने भी मैंने तरीके बताएँ, उन सबको आप फ़ॉलो करें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है? तो हमने डिटेल्स जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ देखा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से कितने जो सब्जेक्ट हैं उसे पढ़नी चाहिए, क्या किस पे कितना फ़ोकस करना चाहिए, ये सारी बातें हमने इस जो बड़े वीडियो हैं, लगभग ये वीडियो 30 मिनट का हो ही गया होगा। मैं जो टाइम है उस पे मैं उतने ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि जो मुझे जितने कंटेंट्स देने होते हैं वो मैं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम के कारण जो मुझे पूरा कंटेंट नहीं देता हूँ, मैं हमेशा कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, टाइम पे नहीं। तो वीडियोज़ बड़े होंगे ही, ठीक है? तो आप वीडियोज़ को पूरा देखें, ठीक है? नहीं तो आप जो आपका जो तैयारी करने का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। बिना स्ट्रैटेजी के आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आपको जो मैंने आपको बताया वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, तो आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। यदि आपको पसंद ना आए तो इसे आप फ़ॉलो ना करें, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि आप इसे फ़ॉलो करें क्योंकि आप ये जो स्ट्रैटेजी है मैं इसे आपको बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और आप जो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है? जिससे जो हमारा चैनल है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे। आप जानते हैं कि हमारा चैनल अभी नया-नया ही आया है, तो आप इसे ग्रो ज़रूर करें। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं जो वीडियोज़ हैं उनके पीडीएफ्स मैं देता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही होगी। तो थैंक यू।